हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लास है साइकोलॉजी की और इस साइकोलॉजी की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को। एमसीक्यू क्वेश्चन में हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे पेडागोजी के क्वेश्चंस को। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ और उसके बाद जो है हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप सभी जानते हो कि नीव इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो एचपी टेट का एक बैच जो है वो चलाया जा रहा है। तो उन सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें क्या करना है, उन्हें सिंपली जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। वहां पे जाके नीव इंस्टीट्यूट की जो एप्लीकेशन है उसे सर्च करके इंस्टॉल करना है। जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे तो मैं यहाँ नंबर लिख रही हूँ 9459802085। इस नंबर पर जो है आपको कॉल करनी होगी। इस नंबर पर कॉल करने के बाद आपको जो है वो बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। ये जो एचपी टेट का बैच स्टार्ट हुआ है इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर जो है वो 1 वीक का डेमो फ्री दिया जाएगा। डेली क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट और साथ में डाउट क्लासेस भी यहाँ पे रखी जाती हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सामने यहाँ आती है वो ये है कि ये जो बैच स्टार्ट हुआ है इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो कितना है, यानी फी जो है वो कितनी है। अगर मैं फी की बात करूं तो यहाँ पे फी रखी गई है 1999, यानी कि 2000 रुपए के अंदर यहाँ पर जो है आपको एचपी टेट का एक फुल बैच और जो कोर्स है वो देखने को मिलेगा। साथ में इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सामने ये आती है कि यहाँ पर 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है बीपीएल स्टूडेंट के लिए। जो बच्चे बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर उनके लिए 20% जो है वो लेस कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें होगी हमारे कोर्स से रिलेटेड और साथ में इसके फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे जो है अब स्टार्ट करते हैं। जिसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आंकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। यानी कि जो आंकलन है वो करना क्यों जरूरी है एक तरह से। ऑप्शन नंबर ए है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। ऑप्शन नंबर बी है उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। या फिर ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो ये तो कभी नहीं हो सकता कि हम जो हैं बच्चों के ग्रुप बना दें, कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका अलग ग्रुप बना दे, जो बैकवर्ड हैं या थोड़े से पढ़ने में कमजोर हैं उनका अलग ग्रुप जो है वो बना दे। इस तरह से एक जो टीचर है इस तरह का कार्य नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही हट जाएगा। या फिर ए और बी को अगर आप देखो तो ये भी नहीं हो सकते। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही बैठता है कि आंकलन करना क्यों जरूरी होता है, ताकि हम बच्चों की आवश्यकताओं को जो है वो पहचान सकें और उन आवश्यकताओं के अनुसार हम अपने जो टीचिंग स्टाइल है उसमें हम चेंज कर सकें, या किसी और चीज में अगर चेंज करने की जरूरत है तो वहां पे हम चेंज ला सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आंकलन करना इसलिए जो है वो जरूरी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स का क्या मतलब है कि एक दायरे से बाहर सोचना। ठीक है, मतलब सारी दिशाओं में सोचना, चारों दिशाओं में सोचना, ये किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है अनुकूल चिंतन से, ऑप्शन बी है स्मृति आधारित प्रश्न, या ऑप्शन नंबर सी है अपसारी चिंतन, या ऑप्शन नंबर डी है अभिसारी चिंतन। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और आप सभी जानते हो आउट ऑफ द बॉक्स या फिर दिशाओं में सोचना जो है ये किससे रिलेट करता है। ये रिलेट करता है आपके पास डाइवर्जेंट थिंकिंग से। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अपसारी चिंतन। आपको पता है अभिसारी चिंतन जो है वो किसे बोलते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग को बोलते हैं, जो कि आपकी बुद्धि से रिलेट करती है। और ये जो अपसारी चिंतन होता है ये आपका क्रिएटिविटी से रिलेट करता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, सी होगा यहाँ पे, माफ कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 मिस्टेक आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, जो आपके पास एनसीएफ 2005 है, एक पूरा आपके पास एक एनसीएफ का पूरा एक क्या कहते हैं, एक निबंध है पूरा, उसमें ये कहा गया है कि जो मिस्टेक हैं, जो गलतियां हैं, वो जरूरी होती हैं। किस लिए ये जरूरी होती हैं? जो बच्चे गलतियां करते हैं वो जरूरी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ये विद्यार्थी को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन नंबर बी, ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए तरीका उपलब्ध करवाती हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर डी है, ये कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध करवाती है। इस तरह का कोई भी बात यहाँ पे नहीं होती है जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हो, नहीं हो रही है। क्या बोला गया है इसमें कि जो बच्चे गलतियां करते हैं, अगर बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो वो कैसे सीखेंगे? गलतियां करना भी जो है वो बहुत जरूरी होता है। इससे हमें पता लगता है कि जो बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं। ठीक है, गलती करके ही जो है सही काम जो है वो आता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध करवाती है तथा समाधानों की पहचानने में सहायता जो है वो करती है, ये जो गलतियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इंक्लूजन का सबसे अच्छा यहाँ पे कौन सा एक एग्जाम्पल होगा? ऑप्शन नंबर ए है, ये एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। जहां पर भी ये अलग थलग करने की बात हो, ये ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। ये इंक्लूजन जो है ये कभी नहीं कहता कि बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार जो है वो अलग अलग कर दो। नहीं, इंक्लूजन का मतलब है सभी को एक साथ पढ़ाना, एक छत के नीचे सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी है, ये एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी है, ये एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी है, ये एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो यहाँ पे इंक्लूजन का जो सबसे अच्छा जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी एक ये दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। इंक्लूजन का यही मतलब जो है वो होता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको बताता है? ऑप्शन नंबर ए है, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। क्या ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है? ऑप्शन नंबर बी है, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। ऑप्शन नंबर सी है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन नंबर डी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं दंड से संचालित होता है। तो यहाँ पे जो बाल केंद्रित और चाइल्ड सेंटर्ड का एक जो एग्जाम्पल लग रहा है, जो ऑप्शन लग रहा है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें क्या है, बच्चे समूहों में बैठे हैं, एक तरह से कोई भी ग्रुप वर्क कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, और जो शिक्षिका है, जो टीचर है, वो क्या कर रही है, वो बारी बारी जो है वो प्रत्येक समूह में जा रही है। यानी जब जरूरत पड़ रही है तब वो बच्चों को जो है वो निर्देशन दे रही है एक तरह से कि इस तरह से काम करना चाहिए। बाकी जो बालक हैं ग्रुप में बैठ के जो है वो खुद जो है काम कर रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या है, चाइल्ड सेंटर कक्षा कक्ष है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। बच्चों की जो गलत धारणाएं हैं उनको वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। ठीक है, इसे और क्या कहा जा सकता है कि
बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है बच्चों की गलतियों की व्याख्या करने के लिए मनोहारी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कि अगर बच्चे ने कोई गलती कर दी तो उसे कहना चाहिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं गलती कर देते हैं, इस तरह से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर बी है बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। या ऑप्शन नंबर डी है पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये पहचानना कि बच्चे भी सोच सकते हैं और उनकी जो सोच है वो प्रौढ़ों से जो है वो अलग होती है, भिन्न होती है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है सृजनात्मक संबंधित है, यानी आपकी क्रिएटिविटी किससे संबंधित है। आप सभी जानते हो, अभी हमने पढ़ा। ऑप्शन नंबर ए है अपसारी, ऑप्शन नंबर बी है अभिसारी, ऑप्शन नंबर सी है कल्पनात्मक चिंतन से और ऑप्शन नंबर डी है खाली चिंतन से। तो जो सृजनात्मकता संबंधित होती है यानी आपकी जो क्रिएटिविटी है वो संबंधित है अपसारी चिंतन से, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का मुख्य सूत्र क्या है, यानी एक तरह से मोटो क्या था 2005 एनसीएफ का। ऑप्शन नंबर ए है बिना बोझ के शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा तथा विकास, ऑप्शन नंबर सी है खेल के साथ शिक्षा, या ऑप्शन नंबर डी है करके सीखना। तो इसका जो एक मेन मोटो मकसद या मुख्य सूत्र क्या था, बिना बोझ के शिक्षा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बिना बोझ के शिक्षा। उसी तरह से सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनसीटीई का पूरा नाम क्या है। जो एक होता है एनसीईआरटी, ठीक है, और ये है एनसीटीई, यानी इसका फुल फॉर्म जो वो है आपसे पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी है नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन सी है न्यू करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन और ऑप्शन नंबर डी है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो इसका जो पूरा नाम है वो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए एनसीएफ 2005 essay began with the quote from Civilization and Progress, in which the poet remind us that creative spirit and liberal happiness are a key in childhood। जो आपके पास एनसीएफ एक जो एसे है एनसीएफ 2005 जो एक एसे है वो शुरू होता है एक कोट से, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। तो ये जो कोट है ये किसके द्वारा जो है वो लिखा गया है, या ये जो एक एसे है ये किसके द्वारा जो है वो लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी है मुंशी प्रेमचंद और ऑप्शन नंबर डी है राजेंद्र प्रसाद। तो ये जिसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस साइकोलॉजी के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए थे। तो आई होप ये सेशन जो है वो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी जो है वो कुछ एमसीक्यू और कुछ जो पेडागोजी के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते रहेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।